तो निरुपमा जी कह रहे हैं कि नहीं, बुलडोजर तो अपराध को खत्म करने के लिए, सबक सिखाने के लिए होना चाहिए। तो निरुपमा जी, आपने भी आजमगढ़ के लोगों को बोला कि मन बड़ है, ऊपर पहुंचा दो, ठोक दो, नीचे गोली मार दो, तो आपको भी सबक सिखाने की जरूरत है। क्या देवेश के ऊपर कोई दबाव काम कर रहा है? देवेश किसी के दबाव में है? इस तरह की बातें हो रही हैं। वही मैं कह रहा हूं कि प्रेमचंद्र यादव के बच्चे जो है वहां पर उनको सुरक्षा दी जा रही है, और अगर देवेश को उस गांव में सुरक्षा नहीं है तो मतलब योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर क्वेश्चन उठता है। और शशांक दुबे वहाँ पर एक भाजपा के नेता है जो एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं प्रेमचंद्र यादव के घर नहीं जाऊँगा जो है, तो उनको जाके नसीहत कीजिए। मैं पूछता हूँ कि एक भाजपा का नेता बता दीजिए कि जो प्रेमचंद्र यादव के घर पे गया हो, लेकिन जो भी गया हो, मैं भी कल गया, या तमाम जो लोग गए वो लोग, सभी लोग प्रेमचंद्र यादव के घर भी जा रहे हैं, सत्यप्रकाश जी के भी घर जा रहे हैं। देखिए, रवि किशन जी को सब मालूम था, अगर नहीं मालूम था तो वो गोरखपुर के सांसद हैं, ये बहुत शर्म की बात है कि उनको नहीं मालूम था। दूसरा की मामला है कि लगता है कि उनको नाच गाने से फुर्सत नहीं होगी, चाहे वो हमारे क्या कि दिनेश लाल निरहुआ है, चाहे ओबीसी और दलित सांसद हैं, वो शायद ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है भाजपा के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ चाकरी कर रहे हैं। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज देवरिया आए थे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने दोनों ही पक्षों से मिलने का प्रयास किया, लेकिन जो दुबे पक्ष के देवेश दुबे हैं उन्होंने अखिलेश यादव से साफ तौर पर मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद भी अखिलेश यादव घटना वाली जगह पे गए थे, घटनास्थल पर गए थे, वहाँ पे उन्होंने चीज़ों को जाकर के देखा और समझा। उसके बाद वापस आकर के प्रेमचंद यादव के परिजनों से उन्होंने मुलाकात किया, प्रेमचंद यादव को श्रद्धांजलि दिया, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को एक कड़ा संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र की पॉलिटिक्स मुख्यमंत्री जी बंद कर दीजिए, वरना अगर सत्ता में परिवर्तन हुआ तो यही ट्रेंड अगर दूसरी पार्टियां अपनाने लगी फिर तो किसी का घर नहीं बचेगा। इसी तरह का उनका कुछ आशय था। अब हम लोग सीधा बातचीत करेंगे किसान नेता राजीव यादव से, जो एक दिन पहले प्रेमचंद यादव के पीड़ित परिजनों से मिलकर लौटे हैं। उनसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अखिलेश यादव की इस यात्रा का, जो उन्होंने देवरिया में आकर के पीड़ित परिजनों से मिलने का जो काम किया है, उससे क्या संदेश जा रहा है। निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने एक महत्वपूर्ण स्टैंड लिया और सबसे प्रमुख रहा कि जो इस प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री को करना चाहिए था कि दोनों परिवारों से मिलना चाहिए था। दोनों परिवारों के बच्चे अनाथ हुए हैं, दोनों परिवारों में मातम छाया हुआ है, दोनों परिवारों के लोग शोक संतप्त हैं। तो अखिलेश यादव ने बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया। लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को जो योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तमाम सलामती त्रिपाठी, इन लोगों ने जो स्टैंड इसके पहले लिया था कि एक ही परिवार से मिलना और कहना कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बख्शा नहीं जाएगा, ये जो बदले की भावना थी, जो बदले की भावना के तहत जो पूरा ये लोग काम कर रहे थे, तो बदले की भावना ने कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में एक जाति उन्माद फैलाने की कोशिश किया। और आज अखिलेश यादव ने उस जाति उन्माद को कहीं न कहीं इंसाफ के तकाजे को जो स्थापित करते हुए बात किया है, तो उससे इंसाफ से ही शांति आती है और इंसाफ दोनों परिवारों को मिलना चाहिए। आज के इस दौरे का इनका महत्वपूर्ण संदेश था। सुबह रवि किशन का एक बयान आता है कि अगर अखिलेश यादव आते हैं तो उन्हें इसमें जातिगत राजनीति नहीं करनी चाहिए और दोनों ही परिवारों से मिलना चाहिए। और क्या सांसद रवि किशन को अखिलेश यादव का जो प्रोटोकॉल पूरे प्रदेश के लोगों को पता है, जो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस घटना को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या सांसद को नहीं पता था कि उन्होंने पहले से ही तय किया था दोनों ही परिवारों से मिलना है? देखिए, रवि किशन जी को सब मालूम था, अगर नहीं मालूम था तो वो गोरखपुर के सांसद हैं, ये बहुत शर्म की बात है कि उनको नहीं मालूम था। दूसरा की मामला है कि लगता है कि उनको नाच गाने से फुर्सत नहीं होगी, तो हो सकता है उनको ना मालूम हो, नसीहत देने की उनकी आदत है। और दूसरा कि नसीहत देने का एक जो मनुवादी ट्रेंड है, भाजपा के लोग ज़्यादा ट्रेंड विकसित करते हैं। और मुझे लगता है कि एक चीज़ और भी है कि ये लोग इस बात को अभी श्रेय लेना चाहते थे कि हमने दबाव बनाया तो अखिलेश यादव ने ये स्टैंड लिया दोनों परिवारों से मिलने का। तो मुझे लगता है कि ये जबकि मुझे लगता है कि जब ये अखिलेश यादव से, मुझे लगता है कि अखिलेश कह रहे थे कि दोनों ही परिवारों की क्षति हुई है, दोनों ही परिवार पीड़ित हैं, न्याय दोनों परिवारों के साथ। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि रवि किशन जी से मेरा विनम्र गुजारिश है कि जिस तरह से अखिलेश यादव को नसीहत दी है, यही नसीहत जहाँ से वो सांसद हैं, वहीं के सीएम हैं, उनको न जा करके उनके मठ में जा करके नसीहत दे दीजिए। वहीं पर सलामती त्रिपाठी हैं, उनको जाके नसीहत दे दीजिए। वहीं जाले लखनऊ जा करके ब्रजेश पाठक को नसीहत दे दीजिए।
और शशांक दुबे वहाँ पर एक भाजपा के नेता है जो एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं प्रेमचंद्र यादव के घर नहीं जाऊँगा जो है, तो उनको जाके नसीहत दीजिए। ये नसीहत अखिलेश यादव से ज़्यादा। अखिलेश यादव पे जातिगत राजनीति करने का आरोप क्यों लग रहा है? नहीं, जातिगत राजनीति करने का जो आरोप लगा रहे हैं वो दरअसल एक जो इस पूरे प्रदेश में जाति उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद मैं पूछता हूं कि एक भाजपा का नेता बता दीजिए कि जो प्रेमचंद्र यादव के घर पे गया हो। लेकिन जो भी गया हो, मैं भी कल गया, या तमाम जो लोग गए वो लोग सभी लोग प्रेमचंद्र यादव के घर भी जा रहे हैं, सत्यप्रकाश जी के भी घर जा रहे हैं। लेकिन सत्यप्रकाश जी के घर जाते हैं तो क्या होता है मालूम चलता है उनके बेटे को सलमान त्रिपाठी लेके गए हैं। अब सवाल उठता है, जिससे आज मैं कहूँ कि एक छोटी सी बात इसमें है कि अगर शायद भाजपा की जो सांसद हैं, चाहे वो हमारे क्या कि दिनेश लाल निरहुआ है, चाहे ओबीसी और दलित सांसद हैं, वो शायद ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है भाजपा के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ चाकरी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर रवि किशन शायद ब्राह्मण हैं, इसलिए वो स्टैंड ले पा रहे हैं। और निरहुआ से कल ही मैं एक वीडियो में देख रहा था तो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो निरहुआ जी कह रहे हैं कि नहीं, बुलडोजर तो अपराध को खत्म करने के लिए, सबक सिखाने के लिए होना चाहिए। तो निरहुआ जी, आपने भी आजमगढ़ के लोगों को बोला कि मन बड़ है, ऊपर पहुंचा दो, ठोक दो, नीचे गोली मार दो, तो आपको भी सबक सिखाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा पैरामीटर है कि उसमें ये सबक सिखाने की जो बात है, बदला लेने की बात है, ये जो है जो योगी आदित्यनाथ की भाषा है वो निरहुआ बोल रहे हैं, ना कि इंसाफ। कुशीनगर के एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं बंटी राव, काफ़ी तेज तर्रार नेता हैं, वो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। आज उन्होंने कहा कि कोई एक भाजपा का सिंगल नेता जो प्रेम यादव के घर आया हो, अगर वो बता दे तो फिर हम भी जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाए। इस बात से कितना सहमत है? नहीं, स्पष्ट रूप से सही कहा उन्होंने। मैंने भी इस बात को भी पहले कहा कि एक भी आदमी जो भाजपा का जो नेता आ रहे हैं सब सत्यप्रकाश जी के घर जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मामला कि सत्यप्रकाश जी के घर जाने पे क्या होता है, उनके बेटे नहीं मिलते हैं, और उनके बेटे नहीं मिलते और कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से वो सलमान त्रिपाठी के घर पे हैं। अब बताइए उनके खतरा हो सकता है? वही मैं कह रहा हूं कि आज सबसे मामला प्रशासन तो चारों तरफ था। ये कितना अजीब टाइप का मामला है कि सत्यप्रकाश दुबे के बेटे सुरक्षा कारणों से जो है सलमान जी के साथ हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हैं, और प्रेमचंद्र यादव जिनकी पहली हत्या हुई और जिनके हत्या के बाद तमाम हत्याएं होती हैं। क्या देवेश के ऊपर कोई दबाव काम कर रहा है? देवेश किसी के दबाव में है? इस तरह की बातें हो रही हैं। वही मैं कह रहा हूं कि प्रेमचंद्र यादव के बच्चे जो है वहां पर उनको सुरक्षा दी जा रही है, और अगर देवेश को उस गांव में सुरक्षा नहीं है तो मतलब योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर क्वेश्चन उठता है। आखिर में योगी आदित्यनाथ को एक आदमी को सुरक्षा देने के लिए एक विधायक को, पूरी पार्टी को लग करके उसको शहर में रखना पड़ता है। मतलब ऐसे में तो सब लोगों को ले जाकर के योगी आदित्यनाथ और सलमान त्रिपाठी के यहाँ रहना चाहिए, भाई मैं सुरक्षित हूँ, आप क्या मुझे रहना चाहिए। तो कहीं ना, और देवेश ने जो आज क्वेश्चन किया कि मैं इसलिए अखिलेश यादव से जान माल का खतरे की बात कर रहे थे, जबकि वो सांत्वना देने उनको आ रहे थे, और कह रहे हैं ये खतरा क्या देवेश ने अखिलेश यादव से जाहिर किया? नहीं, वही मैं एक बात कह रहा था कि जो आप बात कर रहे हैं कि ये देवेश की भाषा नहीं हो सकती है कि बुलडोजर इनकाउंटर, ये बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की भाषा है बदला लेने की। दूसरा कि जिस तरह देवेश ने अपनी बातचीत में जो उनका आया है, एक दिन पहले कहते हैं कि दोनों परिवारों से मिले, इंसाफ का तकाजे का मामला है और तमाम चीज़ें। दूसरा कि दूसरे दिन बोलते हैं कि उनको जानमाल का खतरा है, और यहाँ तक बोल जाते हैं कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार में फला चीज़ें हुई। तो मैं देवेश जी से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देवेश जी, आप सलमान जी के आई हैं और जाइए योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि 7 सालों में अगर प्रेमचंद्र यादव ने आपके ऊपर इतनी ज्यादती की थी तो 7 सालों में क्यों नहीं आपके साथ इंसाफ योगी आदित्यनाथ ने करवा दिया, और उनकी पुलिस प्रशासन कहां पर है। और दूसरा कि ये कहीं पर भी एकदम स्पष्ट है कि देवेश का सलमान त्रिपाठी के घर पे रहना या किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के घर पे रहना, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है कि आखिर में एक आदमी को एक गांव में वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, पूरे प्रदेश को कैसे सुरक्षा देंगे, और कहते हैं कि अपराधी खत्म हो गए। और जो पूरा का पूरा मामला है कि इसमें कहीं ना कहीं दोहरा बर्ताव है। आज मुझे लगता है कि अखिलेश यादव से योगी जी को सीख लेनी चाहिए। मठ है, महंत हैं, संत हैं, जनता से चीज़ों को सीखते होना चाहिए कि उनको सीख ये लेना चाहिए कि जिस तरह से अखिलेश यादव दोनों परिवारों के यहाँ गए, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ को भी कल प्रेमचंद्र यादव के घर जाना चाहिए और उनके बच्चों को कहना चाहिए, आओ चलो बेटा हमारे साथ रहो, जो है
हम तुमको जो है हमारे साथ रहो, कुछ वक्त में बिताओ, उससे सांत्वना मिलेगी। फिर तो एक नया ट्रेंड चल जाएगा। राजीव जी, इस प्रदेश में जितनी भी घटनाएं होती हैं, अगर कोई अनाथ होता है, किसी के परिवार में किसी की जनहानि होती है, तो ऐसे तो सभी नेताओं के घरों पे होने चाहिए सारे लोग, सारे पीड़ित। नहीं, हम करें अगर आपने एक गलती किया है, एक नागरिक है ना, मैं आपके साथ एक बेहतर बर्ताव किया जा रहा है, मेरे साथ एक हीन बर्ताव किया जा रहा है, तो आप मेरे अंदर हीनता का भाव पैदा कर रहे हैं ना। एक तो उस हीनता के भाव को ख़त्म करने के लिए तो योगी जी को ही ना पहल करनी पड़ेगी। वो आज जो अखिलेश यादव ने जो पहल किया है कि दोनों घरों पे जा गए, लेकिन सबसे बड़ा मामला कि जिस तरीके से साफ तौर पर है कि सर्वमणि त्रिपाठी नहीं चाहते थे, योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे, ब्रजेश पाठक नहीं चाहते थे कि क्या सोच हो सकती है इसके पीछे? ये सोच है कि पूरा का पूरा जो ब्राह्मण समाज है, जो पूरा का पूरा जो सवर्ण समाज है, उसमें ये मैसेज देने की, देखिए अखिलेश जी नहीं मिले। मैं अखिलेश की बात करूं, आज अखिलेश ने दो बातें कही। पहला, उन्होंने प्रेमचंद यादव को लेकर के उस घटना को लेकर के एक बात कही कि जो देवरिया के जिलाधिकारी ने कहा था कि अगर ये पहली घटना नहीं होती तो इसके कारण दूसरी घटना नहीं होती, तो उसी के हिसाब से अखिलेश यादव ने भी उसी बयान को दोहराया और पूरी तरह से सिस्टम का फेल्योर गिनाया। कहा कि सिस्टम ही नाकाम है, अन्यथा ये घटना नहीं होती। इससे कितना सहमत? नहीं, स्पष्ट है, ये हम लोग भी इस बात को शुरू से बात कर रहे हैं, बार आप लोग ये बात, हाँ, बार बार कर रहे हैं कि अगर प्रेमचंद्र यादव को वहाँ पर बुला करके उनकी हत्या नहीं की जाती तो शायद इतना बड़ा जनसंहार नहीं होता। और लेकिन यहाँ पर एक सवाल क्वेश्चन है कि वहाँ पर जो इनका प्रशासन है, जब ये क्वेश्चन उठा है तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को भी इस बात को अपनी बात में जोड़ना चाहिए, शायद उन्होंने जोड़ा भी हो, कि प्रेमचंद्र यादव को जिस तरह से वहाँ बुलाया गया है, उनकी हत्या हुई, आखिर में उनके हत्यारे कौन हैं? अगर जो उनका बेटा कह रहा है, देवेश कह रहा है कि नहीं वो बाहर चला गया था जो है पूजा करने के लिए, जबकि गांव की एक महिला का एक वीडियो आ रहा है कि नहीं बाबा ने ही हत्या किया है, और बाबा लोग कह रहे हैं बाबा कौन, तो कह रहे हैं बाबा वही पूजा कराने के लिए गए थे। दूसरा तरफ उनके जो परिवार के लोग मार दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं देवेश को इसलिए भी ये लोग नहीं चाहते हैं कि अखिलेश यादव या किसी से भी ये मिले, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि जो ज्ञान प्रकाश दुबे हैं, जिनकी ज़मीन है, उनको भी अब तक नहीं लाया जा रहा है सामने, क्योंकि ये इनको स्पष्ट है कि इस पूरे माफिया जो भूमाफिया है, इसमें पूरा ज्वाइंट है इसके स्कैंडल में जो है, कि कहीं ना कहीं उसका खुलासा हो जाए। और ये मैं गया था कल, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया कि चूँकि वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग, ये बात तो कल वाली बात तो हम जानते हैं, तमाम दर्शकों ने भी देखा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह के, जिस कड़क लहजे में कहा, एक पत्रकार के सवाल का वो जवाब दे रहे थे, जैसे पूछा क्या बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा पत्रकार साथी बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों होगी, और साथ ही साथ उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दिया कि योगी जी बुलडोज़र पॉलिटिक्स को बंद कर दीजिए, इसमें किसी का भला नहीं है, प्रदेश की जनता वरना आपको बुलडोज़ कर देगी या हरा देगी 27 में अगर आपकी सरकार नहीं रही, और सेम चीज़ अगर फॉलो दूसरी सरकार ने कर लिया तो फिर तो चीज़ें बहुत ही ख़राब हो जाएंगी। तो इससे क्या संदेश जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जो ये बात बोला कि बुलडोजर के, और उन्होंने कहा कि जनता इसका आपको देखेगी, है, तो साफ साफ तौर पर है कि अखिलेश यादव ने मैसेज किया कि ये सवाल अब किसी प्रेमचंद्र यादव, किसी फतेहपुर गांव या देवरिया का सवाल नहीं रह गया, ये आम जनमानस का सवाल हो गया है। और आप इस तरह की बुलडोजर की पॉलिटिक्स करके हिंसा को भड़काइए नहीं। और अगर बुलडोजर न्याय का प्रतीक होगा तो आने वाले भविष्य में भी जो सरकारें हैं उसको एक ट्रेंड बन जाएगा, और वो भी ऐसा करेंगी तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ या फिर जो भी भाजपा के नेता हैं उनको ये नुकसान भरना पड़ेगा, उनको होना पड़ेगा। और इसके साथ मुझे लगता है एक चीज़ और भी है कि साफ तौर पर है कि जो बुलडोज़र को लेकर जो ये पूरा मामला है कि बुलडोज़र ही इंसाफ करेगा, बुलडोज़र न्याय करेगा, जो देवेश भी बार बार इस बात को कहते थे कि यहाँ तक उन्होंने बोला कि इनकाउंटर नहीं होता है जब तक बुलडोज़र नहीं चलता है, तब तक हम जो है ब्रह्मभोज नहीं करेंगे, या फिर वहाँ पर जो ब्राह्मण सेना बातें तो आप कई बार कह चुके हैं। खैर मैं ये जानना चाह रहा था आखिर में, आपको क्या लगता है कि आज अखिलेश यादव के आकर के मिल के जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने सरकार को नसीहत दिया है बुलडोज़र पॉलिटिक्स पर, इसके बाद क्या बुलडोज़ होगा प्रेम यादव का घर या बचा रहेगा? देखिए, एक चीज़ यह है कि अखिलेश जी आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि समाज को, पूरे वंचित समाज को इस सवाल को मजबूती से उठाते रहना पड़ेगा, लड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि कुल मिला के
जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं उनमें बदले की भावना ज़बरदस्त है। लेकिन अगर समाज अगर संगठित रहता है और आगामी दिनों में 22 तारीख को जो है यादव महापंचायत भी होने जा रही है और उत्तर प्रदेश ही नहीं का सवाल है, ये सवाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो होने वाले चुनाव हैं उनको भी एड्रेस करेगा और बड़े पैमाने पर यादव मतदाता बड़े पैमाने पर है। तो मुझे लगता है कि भाजपा बैकफुट पे है, उनकी पोजीशन जो है इसमें काफ़ी डाउन की हुई है। हमने बातचीत किया किसान नेता राजीव यादव से जो कल मिल करके आए हैं पीड़ित परिजनों से, प्रेमचंद यादव के परिजनों से, और सत्यप्रकाश दुबे के घर पे गए थे। हालांकि वहाँ पे कोई इनको नहीं मिला। अखिलेश भी आए थे, उनसे भी किसी ने नहीं मुलाकात की, देवेश ने नहीं मुलाकात की। हालांकि वो भी गए थे सत्यप्रकाश दुबे के घर पे जहाँ ये घटना हुई है, जघन्य जनसंहार हुआ है, वहाँ पे गए थे। बहरहाल इस मामले से जुड़े हुए जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।